जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सदोम और अमोरा का विनाश, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय की 23वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और 23 से लेकर 29वीं आयत तक। सबसे पहले हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस छोटे से वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो मतलब पूरी ब्लेसिंग। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा सदोम और अमोरा की तबाही। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत जुगर में दाखिल हुआ। हम उर्दू में पढ़ रहे हैं। तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदोम और अमोरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत कर दिया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदोम और अमोरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने अब्राहम को याद किया और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में देखते हैं सदोम और अमोरा का विनाश। और ये हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति 19 का 23 से लेकर। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। और लूत ने स्वर्गदूतों से समय मांगा था, जी मैं ये सामने छोटा सा शहर है, मैं इसमें भाग जाता हूँ, उसके बाद है आप जो चाहे वो करना। तो जब तक उस शहर में पहुंचा जिसका नाम सोअर है, तब तक है वो सूरज निकल गया था। हम देख रहे थे पूरी रात है, विनाश से पहले है वो सदोम में भारी हंगामा हुआ था। सब लोग अंधे हो गए थे और वो लूत के घर को टटोल रहे थे। और भी बहुत कुछ हुआ था जो कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जहां पर हमने लूत का सदोम से निकाला जाना टाइटल था वो उसमें देखा था, और सदोम की दुष्टता में देखा था। और इससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से भी जिक्र किया था कि मैं लूत को समाप्त करने वाला हूं। और अब्राहम ने बहुत बड़ी कोशिश की थी कि परमेश्वर के कोप से लूत और उसके परिवार समेत पूरे सदोम को बचा सके, लेकिन अब्राहम ऐसा करने में सफल नहीं हुआ था। अब आगे है जो बात है वो हम पढ़ रहे हैं। लूत के सोअर के निकट पहुंचते सूर्य उदय हुआ, और सूर्य उदय हो चुका था, यानी रात में के अंदर सदोम अमोरा की तबाही नहीं हुई थी। जब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और फिर परमेश्वर ने आग और तेजाब है वो आसमान से बरसाई। सदोम और अमोरा और इसके आसपास के शहरों के अंदर आग और तेजाब की बरसात परमेश्वर ने की थी, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। तो हम यहाँ पर देख चुके कि उन नगरों को अर्थात सदोम और अमोरा नगर को और संपूर्ण तराई को, तराई का मतलब ये समझ सकते हैं कि शायद पशु चराने की जगह हो या फिर ऐसा ही कुछ होगा। तराई का मतलब जो कुछ जमीन से उगा था, और नगरों के सब निवासियों को, और जितने निवासी थे, निवासी सिर्फ आदमी नहीं, उसमें औरत और बच्चे ही नहीं बल्कि जितने भी जीव जंतु जो जिसमें जीवन का प्राण था, उन सबको भूमि की सारी उपज समेत जितने भी उपज हो रखी थी, फल फ्रूट है और गेहूं बाजरा जो कुछ भी है, सब समेत नष्ट कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। लूत की पत्नी और लूत है वो दौड़े जा रहे हैं कि अचानक लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है कि अब ये आवाज किस प्रकार की घनघोर आवाजें हैं सदोम और अमोरा से आ रही है। तो उसने
पीछे मुड़कर जैसे ही देखा किस प्रकार से उसका विनाश हो रहा है, वो नमक का खंबा बन गई। कहने का मतलब ये कि कुछ बातें जो परमेश्वर करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो जब करे, जब वो बातें अपना काम करे, तो हमें उस काम को देखने की, उसकी जांच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसा हम करेंगे तो हम हैं वो सजा के हकदार होंगे। इसी प्रकार यदि आपको कुछ मांगना परमेश्वर से, तो परमेश्वर से ये बताने की जरूरत नहीं कि मुझे यहाँ से दे, वहां से दे, इस जगह से दे, उस जगह से दे। परमेश्वर हो सकता है उस जगह से तो आप मांगो और उस जगह से परमेश्वर दे तो आपको एक लिटिल बाइट, छोटा सा मिले, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपको किसी दूसरी जगह से बहुत बड़ा देने की योजना बना रहे हैं। इसलिए जब भी परमेश्वर से मांगे तो ये बोले कि आपकी मर्जी हो, आप वहां से दे। परमेश्वर चाहे तो थोड़े के द्वारा, परमेश्वर चाहे तो ज्यादा के द्वारा है वो चमत्कार करने में सक्षम है। चमत्कार का मतलब इंस्टेंट प्रबंध करना, चमत्कार का मतलब इंस्टेंट, तुरंत किसी चीज को मुहैया कराने में सक्षम है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उस चीज को एक सेकंड में मुहैया करवा देता है। और एग्जाम्पल, एक चींटी होती है, उसको एक वजन को दूसरे, एक वजन है उसने उठा के ले जाना है, ये मान लो 1 किलो वजन उठाना है और उसको दूसरी जगह लेकर जाना है, 1 मीटर दूर लेकर जाना है, तो उसको तो हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन इंसान उस 1 किलो वजन को 1 सेकंड में इधर से उधर उठा के रख देता है, क्योंकि चींटी के अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो 1 सेकंड में ऐसा करते, लेकिन इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। इसी प्रकार जो काम हमारी नजर में या हमारे लिए बड़े हैं, परमेश्वर के लिए वही काम ऐसे चुटकियों के समान है। जिस प्रकार की हमने 1 किलो वजन को 1 सेकंड में उधर रख दिया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं। 50 किलो वजन होता तो भी हम रख देते, 100 क्विंटल होता तो भी हम जेसीबी मशीन के द्वारा रख देते, क्योंकि हमारे लिए कोई भी काम है इस प्रकार के कठिन नहीं। लेकिन चींटियों के लिए कठिन है, क्योंकि उनके पास न तो कोई ऐसी गाड़ियां हैं, न कोई जेसीबी मशीन है, और खुद भी बहुत छोटी है। हाथी किसी काम को एक पल में कर सकता है, जबकि जो चींटियां होती है उसी को करने में उसको वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि इनका पावर अलग अलग है, साइज अलग अलग है, इनकी जो सामर्थ्य है वो अलग अलग है। इसी प्रकार पावर, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी है जिसके मुख से निकलने मात्र से जमीन, आसमान, समुद्र, पानी और जो कुछ इसके अंदर है वो सारा कुछ बन गया। तो इतने शक्तिशाली परमेश्वर के सम्मुख हम आते हैं, और जो कि पूरे शहर को, जिसने की सारा कुछ जो जमीन के ऊपर था सब समेत नष्ट कर दिया। परमेश्वर चाहता तो कुछ चीजों को बचा भी सकता था, लेकिन उसको जरूरत नहीं है ऐसी चीजें, और इससे 100 गुना अच्छी चीजें परमेश्वर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पैदा करने में सक्षम है। 27वीं आयत कहती है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह का समय था, और ये सदोम और अमोरा का विनाश भी सुबह के समय हुआ था। और अब्राहम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उस स्थान को गया जहाँ यहोवा के सम्मुख खड़ा हुआ था, जिस स्थान पर यहोवा परमेश्वर से सदोम को लेकर चर्चा हुई थी, और अब्राहम कह रहा था कि आप इसको समाप्त न करो। और उसी जगह पर अब सुबह के समय अब्राहम खड़ा है, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की और आंख उठाकर क्या देखता है कि उस जगह से दधकती हुई भट्ठी का सा धुआं निकलता है। और अब्राहम अपनी आंखों से देखता है कि सदोम का विनाश हो चुका है, और वहां से दधकती हुई भट्ठी का सा तेजाब का धुआं निकल रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस करना से बचा लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम की वजह से परमेश्वर ने लूत पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, और जो पूरे नगर को नष्ट कर दिया, पूरे सिटी को नष्ट कर दिया, उसमें से उन्हें किसी भी चीज को नहीं बचा के रखा, सिर्फ अब्राहम और उसके परिवार को बचा के रखा अब्राहम की वजह से। आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जय मसीह।